बिहार पुलिस में क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से कितना आता है? दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपको आता है। तो सुनिएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक सब्जेक्ट से उतना ही क्वेश्चन आएगा। आपको हम दिखाएंगे कि देखिए क्या है, बिहार दरोगा में जो एग्जाम अभी हुआ है आपका, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 1 अक्टूबर को हुआ था बाबू ना, उसी का देखिए क्वेश्चन लिया गया है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि कोई बाबू सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया गया है, कोई सब्जेक्ट को कम दिया गया है। और ये बिहार पुलिस में नहीं बल्कि बिहार दरोगा में भी वो पैटर्न देखा जा रहा है कि कोई खास बाबू ईयर में कोई खास सब्जेक्ट को वेटेज दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है तो इसमें देखा गया है कि इकोनॉमिक्स को ज्यादा वेटेज दे दिया है। कई बार क्या है कि आपको इन्वायरमेंट को वेटेज दे देगा, कई बार भूगोल को दे देगा। हमको सब सब्जेक्ट तैयार करके जाना है। मतलब पहले वाला जमाना चल गया कि एक आध सब्जेक्ट छोड़ दीजिएगा और रिजल्ट हो जाएगा। पहले होता था कि मान लेते कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कट जाएगा, 50 नंबर 60 नंबर जाएगा तो हो जाएगा। अब कट पे बहुत ज्यादा जाता है, तो जाहिर सी बात है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ समझिएगा दोस्त क्या है कि बिहार दरोगा क्या है आपका, ये आपका वही नहीं बाबू, हाँ ये देखिए क्या है, ये आपका फर्स्ट सिटिंग का है और एक आपको सेकंड सिटिंग का है। अब इसमें देखिए कौन कौन सब्जेक्ट से कौन कौन क्वेश्चन आया गया है। तो पहले तो क्या है कि बैठ जाइए, जगह नहीं मिल रहा है, तकलीफ इधर जगह कहीं कहीं होगा। हाँ, तो पहले तो क्या है कि हम थोड़ा तुलना करके, पहले तो क्या है कि हम तुलना करके बताते हैं कौन विषय से फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन आया था। और फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन लेने के बाद क्या है कि हम आइडिया देंगे कैसे आपको पढ़ना है। इस क्लास में सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे आज की क्लास में, आज की क्लास में हम आपको आइडिया देंगे कैसे आपको पढ़ना है। और कल से क्या होगा, आपका प्रॉपर टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद हम सॉल्यूशन देंगे। आज हमको बेसिकली बताएंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखिए कि पॉलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट सिटिंग में 12 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है और यहाँ के आपको 9 क्वेश्चन। अब सुनिएगा, ये जो पीडीएफ है ना, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट लेंगे। हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, हम पीडीएफ बनाए हुए हैं लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि दे देंगे तो पहले ही आप पढ़ लीजिएगा। हम क्या करेंगे ना कि सारा टेस्ट हो जाएगा तो लास्ट में इसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ताकि और एग्जाम का आप मुख्य रूप से फीलिंग ले सके, ठीक ना। आइए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए क्या है कि पॉलिटी से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ कितना पूछा गया आपको, 9 क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ पर देखिए कि इतिहास से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कितना बाबू, 7 क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इतिहास में भी देखा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास से यहाँ 6 क्वेश्चन पूछा गया है। आमतौर पर बोला जाता है कि आधुनिक भारत के इतिहास पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता होता है, लेकिन यहाँ देखिए पैटर्न आपका चेंज दिखाई दे रहा है बाबू कि यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास से कितना है, 6 क्वेश्चन है, जबकि आधुनिक भारत से कितना है, 4 है। और 2 क्वेश्चन क्या है आपको मध्यकालीन से, है ना। एक ओलंपिक वाला था तो उसको आप चाहे तो वर्ल्ड इतिहास में रख सकते हैं या तो प्राचीन भारत में। जैसे ओलंपिक जो होता है ना, जब हम सिकंदर पढ़ाते हैं ना तो वहीं पर ओलंपिक के बारे में बता देते हैं। हम उसको कहाँ पढ़ाते हैं, प्राचीन भारत में। कई बार हो सकता है कि एक आध कोई टीचर बोल सकता है इसको प्राचीन भारत में रख दिया, कोई इसको वर्ल्ड में रख दिया, तो उसमें कोई फ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए। आगे चलिएगा, फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर टोटल इतिहास से 7 क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारत से 2 गो। देखिए यहाँ पर कितना बाबू, 6 क्वेश्चन, यहाँ कितना, 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए क्या, 6 या 2, मतलब देख रहे हैं, मतलब एक ही बाबू एग्जाम में क्या है किसी को खास वेटेज दे दिया जा रहा है। हालांकि हमारे अनुसार एग्जामिनर को ऐसा प्रश्न नहीं सेट करना चाहिए। क्यों बताते हैं, आप जैसे बिहार दरोगा में इस बार देखा गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। तो जो टॉपिक यहाँ फर्स्ट सिटिंग में हुआ है वही टॉपिक क्या हुआ है सेकंड सिटिंग में, टॉपिक वही है। तो उससे क्या है, बच्चा को लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, किसी को खास वेटेज दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात होता है। यहाँ पर देखिए मध्यकालीन से 2 पूछा गया है, आधुनिक से 2 पूछा गया है और एक विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए यहाँ पर भूगोल से देखिए बाबू, टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भूगोल से कितना, 7 क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट सिटिंग में देखा गया है कि आप भारत का भूगोल से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं था, 4 वो कहां से, विश्व भूगोल से आपको क्वेश्चन था। और यहाँ की बात करते हैं तो विश्व भूगोल से 3 क्वेश्चन था और भारत के भूगोल से कितना आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे डिसाइड कीजिए कि भारत का भूगोल पढ़ना है कि विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो दोनों पढ़ना है। क्या करना है, दोनों पढ़ना है। आगे आइए, यहाँ अर्थव्यवस्था से 11 क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक से 11 क्वेश्चन, यहाँ कितना है, 6 क्वेश्चन, है ना। अब देखिए दिक्कत यही है, अगर जान रहे हैं कई सिटिंग में एग्जाम हो रहा है, आपको समान तरीके से एग्जाम लेना है। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट से यहाँ पूछ रहे हैं वही सब्जेक्ट से यहाँ पूछिए, बच्चा के लिए क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ऐसा होगा ना जी, कोई बच्चा क्या है कि मतलब कि कोई सब्जेक्ट नहीं जान, साइंस की बात करते हैं, साइंस को दिखाइए देंगे। यहाँ पर देखिए कितना है, 21 क्वेश्चन है, कितना है, 28 क्वेश्चन, देख रहे हैं ना। तो पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यहाँ कितना है आपको, 11 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ कितना पूछा गया है, 6 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ देखिएगा
कि साइंस से 21 क्वेश्चन, यहाँ विज्ञान से कितना है 28 क्वेश्चन। मतलब देख सकते हैं कितना हो गया 21, यहाँ पर कितना हो गया 7 क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिए बाबू क्या है, फिजिक्स से 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 6 और 9 को है बायोलॉजी से। यहाँ की बात करते हैं 8 फिजिक्स से है, 9 केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से 11 को। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि बायोलॉजी पर क्या है ज्यादा फोकस है, ठीक ना। और देखिए समय के साथ एग्जाम भी बदलता है। जैसे हम लोग तैयारी करते थे तो उस समय क्या था कि फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आता था। आज कोई भी एग्जाम लीजिएगा तो बायोलॉजी और खास करके बोटनी वाला पोर्शन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि इन्वायरमेंट संबंधित बहुत सारा समस्या हो रहा है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो आप पढ़िएगा, तो इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा जागरूकता बढ़ेगा। इन्वायरमेंट और बोल सकते हैं कि जो भूगोल प्लस बोटनी आपस में क्या होता है, लिंक होता है, इसलिए सब क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। फिर आगे की बात करते हैं, विविध से यहाँ 6 क्वेश्चन। विविध का मतलब होता है ना, तो ये सब कहीं नहीं ना रखाएगा, वो कहाँ रखाएगा, विविध में। तो विविध से यहाँ देखा गया 6 क्वेश्चन, और यहाँ विविध से कितना है 2 क्वेश्चन। मतलब देख रहे हैं यहाँ 6, यहाँ कितना 2। अब साथ ही देखा गया है कि बिहार पुलिस एग्जाम में हिंदी और अंग्रेजी लगभग लगभग बोल सकते हैं कि 20 के आसपास आ रहा है। मतलब 18 से 20 के आसपास आ रहा है हिंदी और अंग्रेजी। और मैथ भी देखा जा रहा है कि आपको 10 के आसपास आ रहा है, कई बार ज्यादा कई बार कम है। तो यहाँ देखिए कि हिंदी में यहाँ 7 क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ हिंदी में कितना है 9 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अंग्रेजी से 9 क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ अंग्रेजी से कितना 8 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए मैथ से 11 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ मैथ से कितना है 11। ये दोनों में क्या है सेम है। अब यहाँ देखिएगा कि रीजनिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, और यहाँ रीजनिंग से कितना आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है। करेंट अफेयर्स से यहाँ 5 क्वेश्चन पूछा गया है, और करंट अफेयर्स से यहाँ कितना 9 क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, आपको जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है उसका लेखा जोखा है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन का लेवल आपका क्या था, क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन आसान है, कौन सा पोर्शन आसान है और कौन सा पोर्शन आपका टफ है।